आनंद है, उमंग है और सभी कह रहे हैं जय कन्हैया लाल की। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास नजर आ रहा है। भगवान कृष्ण के मंदिरों में विशेष सजावट भी आज के दिन के लिए की गई है और साथ ही साथ मनमोहक झांकियां भी सजाई गई हैं। मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब किस तरह से उमड़ रहा है, ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। गोविंद देव जी की ये तस्वीरें, गोविंद देव जी की एक झलक पाने के लिए वहां पर काफी समय से लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मंगला आरती, धूप झांकी के बाद लोगों का उल्लास किस तरह से नजर आ रहा है, लोगों में खुशी आप देखिए। सुबह से ही लोग मंदिर में पहुंच गए थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कब आराध्य के दर्शन होंगे उनको। आज पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है। श्री कृष्ण जिनको हर कोई अलग अलग नामों से पुकारता है, अलग अलग नामों से जानता है, लेकिन भाव एक ही रहता है क्योंकि कृष्ण एक ही हैं। उनकी भावना, उनकी भक्ति में लीन पूरा देश नजर आ रहा है। और देखिए अब तो शुरुआत हो चुकी है। जिन छोटे छोटे कान्हा का हम जिक्र कर रहे थे, एक व्यक्ति आपने देखा अपने बेटे को कान्हा बनाए हुए लाया हुआ है और अब तो ऐसे ही इसी तरीके से आप देखेंगे गली गली, घर घर में ऐसे ही कान्हा आपको नजर आने वाले हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से कान्हा का स्वरूप धारण किया हुआ है और ये मस्ती में झूमते हुए, कान्हा की भक्ति में झूमते हुए ये सभी लोग नजर आ रहे हैं। मथुरा का वृंदावन हो, जन्मभूमि हो या फिर इस्कॉन टेम्पल हो, वहां पर किस तरह से उनकी भक्ति में हर कोई डूबा हुआ है, सराबोर है और हर दिन इसी तरीके से झूमते, नाचते, गाते कान्हा के भक्त नजर आते हैं और ये वही तस्वीर बयां कर रही हैं। और यकीन मानिए इस पल में, इस लम्हे में जो शामिल होता है, जो इस लम्हे को जीता है, वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। नन्हे से कान्हा को आप देख रहे हैं, नन्हे से कान्हा को लिए हुए व्यक्ति को आपने देखा, प्यारे से कान्हा वो नजर आ रहे हैं। और अब तो शुरुआत है और जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आप देखेंगे घरों में इसी तरीके से हर घर में आपको कान्हा नजर आने वाले हैं। तीसरी तस्वीर का जिक्र करते हैं, राधा कृष्ण की ये अद्भुत छटा जो देखने को मिल रही है। आरती शुरू हो चुकी है और इस आरती में शामिल होने के लिए बहुत दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं। चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चौथी तस्वीर आप देखेंगे, विशेष श्रृंगार आज किया गया है। और मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से दोनों का रुख करते हैं। केशव झा मथुरा से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ गोविंद देव जी से मेरी सहयोगी पूजा दुबे हमारे साथ जुड़ रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी तस्वीरें आप सभी को हमने दिखाई थी। एक बार फिर से आपको मथुरा लेकर चलते हैं केशव, क्योंकि अमूमन हर दिन की बात की जाए तो मथुरा का माहौल ऐसा ही रहता है, लेकिन बात अगर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हो तो वहां का नजारा ही बदल जाता है। हर घर में कान्हा नजर आते हैं और अगर घरों से बाहर निकलेंगे गलियों में तो भी आपको कान्हा नजर आएंगे और जो प्रतीक है कान्हा के वो अब दिखना शुरू हो गए हैं। वहां क्या आपको कोई कान्हा नन्हा नजर आया क्या? जी बिल्कुल, देखिए जन्माष्टमी का मौका है, ऐसे में मथुरा में जो भीड़ है, जो श्रद्धालु है वो बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। आप कान्हा की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग जो श्रद्धालु हैं वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आते हैं। उसी का वानगी देखिए, ये भव्य आपका जो आपको दिख रहा होगा श्री कृष्ण जन्म स्थल जो है उसका एक द्वार, और इसी के पीछे जो है वो मंदिर। मैं अपने कैमरामैन संदीप रावत को कहूँगा कि वो दिखाएंगे जूम करके जो मंदिर आपको यहाँ से दिख रहा होगा। और देखिए जो चारों तरफ जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ पर आपको यहाँ पर सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आएंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा पहुंचे हैं, श्री जन्मभूमि पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। और मेरे राइट हैंड में आप देख सकते हैं ये पोतरा कुंड है। यहाँ पर शाम के वक्त भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित लाइट एंड साउंड शो होता है प्रत्येक दिन इवनिंग में, और ये भी देखने के लिए जब शाम होगा तो रात के वक्त यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसका भी पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है प्रशासन के द्वारा। और आपको मैं दिखाऊंगा कि
सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम इस बार मथुरा में क्या किया है मथुरा प्रशासन के द्वारा, क्योंकि पिछली बार जो अनहोनी घटी थी उससे सीख लेते हुए इस बार जो है वो 3 जोन में मथुरा को बांटा गया है और 17 सेक्टर में बांटा गया पूरी मथुरा को। तो अलग अलग गेट से बात की जाए, जब आप यहाँ पर पहुंचे होंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने क्या खास यहाँ पर देखा, क्या विशेष आम दिन से आपने आज यहाँ देखा है? जी देखिए, आम दिन में अगर आप मथुरा आते हैं तो आप नॉर्मल तरीके से दर्शन कर सकते हैं श्री कृष्ण का, लेकिन आज क्योंकि जन्माष्टमी है ऐसे में आपने जैसे इससे पहले देखा होगा कि किस तरह से जो लोग हैं न सिर्फ यूपी से बल्कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अलग अलग राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी मशक्कत करना पड़ता है दर्शन करने को लेकर, क्योंकि आज सभी चाहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म उत्सव में शामिल हो और खुद वो अपनी आंखों से अपने पैरों से चलकर इस स्थल पे जन्म स्थल पे पहुंचकर वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सके, यहाँ के लीलाओं को देख सके और किस तरह से जो जन्मभूमि है श्री कृष्ण जन्मभूमि, इस पर सभी लोग आना चाहते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं यहाँ पर। जो हम देख पा रहे हैं पीछे बैरिकेडिंग है, अगर अमूमन देखा जाए तो बैरिकेडिंग इतना यहाँ तक नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ तक तो कम से कम वाहन आ ही जाते हैं इससे थोड़ी दूरी तक, लेकिन आज बैरिकेडिंग पहले लगा दी गई है क्योंकि रूट भी आज तो डाइवर्ट कर दिया होगा। तो रूट क्या डाइवर्जन किया गया है, कुछ जानकारी इसको लेकर दे पाएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं पीछे पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है, अगर बात कर पाए, उनसे संभव हो पाए तो बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो दर्शक हमें इस वक्त देख पा रहे हैं, उनको कम से कम पता चले, अगर वो प्लान भी कर रहे हैं मथुरा जाने का तो पता चल जाए कि कहां पर किस तरीके से पार्किंग है, कहां पर क्या व्यवस्था रखी गई है। जी देखिए, इस बार प्रशासन की तरफ से पुख्ता व्यवस्था किया गया, उसी के मद्देनजर इस बार मेन मंदिर जन्मभूमि है वहां पर किसी भी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी को आने नहीं दिया जा रहा है। जो प्रशासन के गाड़ी हैं, जो इमरजेंसी सेवा में लगे हुए गाड़ी हैं, उन्हीं गाड़ी को यहां पर आने दिया जा रहा है। जो नॉर्मल गाड़ी है उनको यहां से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर अलग अलग तरीके से पार्किंग स्थल बनाए गए बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि हजारों की संख्या में गाड़ी पहुंच रही है। तो ऐसे में उन सभी गाड़ी को 5 से 7 किलोमीटर दूरी रोक लिया गया, और क्योंकि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं मथुरा में, ऐसे में जो आम गाड़ी है उनको इन मार्गों पर चलने की अनुमति आज नहीं दी गई है। लेकिन बाकी आम दिनों में अगर आप आते हैं तो इस मार्ग पे भी अपने गाड़ी से आप आ सकते थे, लेकिन आज इन सड़कों पर कोई भी आम गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी को अलाउ नहीं किया गया। और इस वक्त अब जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो सभी मौके पर मौजूद हैं, और इसीलिए जगह जगह ब्रैकेटिंग भी किया गया है। और आपको मैंने पहले भी बताया जैसे कि 17 सेक्टर में इसको बांटा गया मथुरा प्रशासन की तरफ से। यही इसीलिए आपसे सवाल भी किया गया था, क्योंकि अगर जो दर्शक अगर मथुरा जाने का प्लान कर भी रहे हैं तो वो समझ लें कि आज काफी दूर तक पैदल आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि बैरिकेडिंग कर दी गई है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। चलिए गोविंद देव जी का रुख करते हैं। पूजा दुबे मेरे सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है लगातार। पूजा, वहां की तस्वीरें अब कैसी हैं? दीपिका, थोड़ी देर पहले मैंने आपको मंगला आरती दिखाई थी, उसके बाद मैंने आपको धूप आरती दिखाई थी। अब मैं आपको जो है गोविंद देव जी की जो व्यवस्थाएं हैं वो दिखाना चाहूंगी किस तरह से की गई है। मेरे पीछे देख सकती है कि यहाँ पे जो है श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्थाएं की गई है। लोग जो है यहाँ पे मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया जिससे कोई भी जो दुर्घटना हो उससे बच सके। मैं दीपिका आपको यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है इससे भी बात करवाना चाहूंगी, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि जो राजस्थान से ही नहीं, पूरे जयपुर से, राजस्थान से ही नहीं पूरे देश से जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए कैसा बंदोबस्त किया गया है? सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि राजस्थान से ही नहीं पूरे देश से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर, तो कैसे बंदोबस्त किया गया उनका? देखिए, ये जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से पूरी सारी माकूल व्यवस्था की गई है। यहाँ गोविंद देव मंदिर में हर समय, हर साल की तरह ये जो आयोजन किया जाता है, इसके लिए हमने 3 अलग अलग पारियों में व्यवस्था करी है। सुबह रात को 12 बजे से यह जाब्ता लगा दिया गया है, रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक, और भाई 8 बजे से शाम को 5 बजे तक, फिर शाम को 5 बजे से रात को 3 अलग अलग शिफ्टों में सारा जाब्ता लगाया गया है। अब इसमें एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी जो है वो 3 अधिकारी एक शिफ्ट में है अभी, और उसके अलावा लगभग 400 से लेकर 500 तक के पुलिस जाब्ता यहाँ पे, जिसमें ट्रैफिक भी है, होमगार्ड भी है, स्टैटिक पुलिस भी लगाई गई है, जिसमें हमने QRT रेस्पॉन्स टीम है वो भी यहाँ पे लगाई गई है।
मंदिर में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो, आवागमन में माकूल रूप से चलता रहे, इसकी पर्याप्त पूरी व्यवस्था राजस्थान पुलिस की तरफ से की गई है। महिला पुलिस भी पूरी है और दूसरे जो है सादा वर्दी में भी है और सुरक्षा की दृष्टि से भी है, साथ साथ में इनके श्रद्धालुओं के आवागमन और इनकी व्यवस्था की तरफ से भी हमने पूरी समुचित व्यवस्था करी है। आपके फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि श्रद्धालु भी समुचित रूप से संयमित रूप से आ रहे हैं। फिर भी मेरी प्रार्थना है कि वो भीड़ को देखते हुए, अभी कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जिस समय प्रेशर पॉइंट चलता है, झांकी का टाइम होता है, गोविंद देव जी भगवान की झांकी जिस समय कपाट बंद रहते हैं, उस समय श्रद्धालु संयमित रूप से व्यवहार करें और उस दौरान किसी भी तरह का कोई भीड़ भाड़ में प्रेशर नहीं बनाए। बाकी पुलिस की तरफ से हमने लगातार हमारे उच्चाधिकारीगण जो है कमिश्नर साहब से लेकर नीचे तक सारे अधिकारीगण इस व्यवस्था में लगे हुए हैं और पर्याप्त जो है ना इसमें जाब्ता लगाया और समुचित निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और अलग अलग लाइनें लगाई गई है। जिनको पास दिए उनकी अलग लाइनें हैं, यदि कोई वीवीआईपी साहब है तो उनके लिए अलग है, जो जूते सहित प्रवेश करे उनके लिए अलग लाइनें हैं और मंदिर परिसर के अंदर और बाहर चारों तरफ हमने इसकी समुचित व्यवस्था करी है। भगवान की आज के दिन जो झांकी है वो हर वर्ष की तरह बिल्कुल हमारी प्रार्थना है कि बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण सही तरीके से किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं आए, इसके लिए हमने हमारे कर्मचारियों को भी ब्रीफ किया है कि भाई सभी के साथ श्रद्धालुओं के साथ संयमित व्यवहार रखें, उनको और दूसरे तरीके से ट्रीट नहीं करके श्रद्धालु। अगला ये सवाल है आपसे कि रूट डाइवर्ट कैसे किया गया, क्योंकि इतनी भीड़ आ रही है पूरे राजस्थान से, पूरे देश से, अलग अलग प्रदेशों से, तो रूट डाइवर्ट किस तरह से किया गया? बाहर की व्यवस्था का जो देखो, हमने ट्रैफिक के हिसाब से हमने पार्किंग व्यवस्थाएं अलग अलग जगह करी है। ट्रैफिक पुलिस को अलग इससे इंतजाम के लिए लगाया गया रूट डाइवर्ट के लिए। अंदर की जो व्यवस्थाओं के लिए हमने बैरिकेटिंग करी है, सब जगह अलग अलग बैरिकेटिंग करी है। पीछे जो जय निवास गार्डन है उसमें भी बैरिकेटिंग करी है, बाहर जलेबी चौक में भी बैरिकेटिंग करी है, अलग अलग लाइनों के लिए जिसमें भीड़ भाड़ नहीं हो बैरिकेटिंग व्यवस्था है। पार्किंग के लिए हमने अलग बाहर ही चार पहिया वाहन के लिए बाहर से अलग ही पार्किंग करी है। किसी भी तरह से पार्किंग वाहन और जो है आम जन जो पैदल है श्रद्धालु वो मिक्सअप नहीं हो, किसी तरह का कोई भीड़ भाड़ नहीं, इसके लिए पूरी समुचित व्यवस्था की गई है। बिल्कुल पूजा, यहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई है पुलिस की तरफ से वो भी बताया गया है, जाब्ता भी तैनात किया गया है। पूजा, हम चाहेंगे जरा गोविंद देव जी के मंदिर में किस तरीके से सजावट की गई है, कैमरा पर्सन से बोले कि वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएं जिससे वो देख पाएं कि किस तरीके से यहाँ वृंदावन का, मथुरा का लुक भी एक दिया गया है। क्योंकि कल की अगर बात की जाए, कल रात में जिस तरीके से रोशनी जगमग नजर आई है, मंदिर की छटा एक अलग ही नजर आ रही थी, लेकिन सुबह का समय है, सुबह के समय में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर, और अब तो श्रृंगार आरती का समय होने वाला होगा, अब तो उसकी तैयारी होंगी। बिल्कुल दीपिका, मैं कैमरा पर्सन को बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जो सजावट की गई है, किस तरीके से जो लहरिया जो लुक दिया गया है यहाँ पे वो दिखाएं यहाँ पे अपने हमारे जो दर्शक हैं। और इस बार देखिए हर साल से इस बार अलग किया गया, लाइट्स बहुत ज़्यादा लगाई गई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि रात को जो है गोविंद देव जी जगमग हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर दिवाली का माहौल हो, और आज भी पूरा दिन भर ऐसे ही माहौल बना रहने वाला है। लोग जो है दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ लोग आ रहे हैं और यही बिल्कुल पूजा, हम आगे भी रुक करेंगे आपका, लेकिन वृंदावन से पलक प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। पलक, क्योंकि कहते हैं कि जब वो बुलाते हैं तो लोग वहां पर बस दौड़े चले जाते हैं, लेकिन आज का दिन तो बेहद खास है, सौभाग्यशाली है हर एक वो शख्स जो वहां पर मौजूद है, सौभाग्यशाली हैं आप जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। वहां की तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में हम जानते हैं कि श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा होगा, और बांके बिहारी जी के एक दर्शन के लिए, एक उनकी झलक पाने के लिए हर कोई वहां पर बेताब होगा। दीपिका, बिल्कुल मैं तो सौभाग्यशाली हूँ ही, लेकिन आप भी उतनी ही सौभाग्यशाली, क्योंकि आप स्टूडियो से बैठकर आप उन लाखों करोड़ों दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रही हैं। हमारे दर्शक, फर्स्ट इंडिया के दर्शक उतने सौभाग्यशाली हैं जो हमारे माध्यम से, जो राजस्थान से यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, वो हमारे माध्यम से दर्शन कर सकेंगे। मैं कोशिश करूंगी अगर आपको यहाँ से दर्शन हो सके, बांके बिहारी जी के दर्शन आप सीधा फर्स्ट इंडिया के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं। अगर दीपिका यहाँ पर बात करें श्रद्धालुओं की,
इतने लाखों की संख्या में श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और पूरे दिन यही सिलसिला चलने वाला है। इनफैक्ट अभी जैसे जैसे दिन और चढ़ेगा वैसे वैसे और भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने लगेंगे। और आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी यहाँ पर कितनी संख्या में श्रद्धालु हैं और वो पहुंचे क्यों हैं यहाँ पर, सिर्फ बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए, बांके बिहारी को निहारने के लिए, कि बस कुछ क्षण, वो जो कुछ क्षण होते हैं ना, बस उनको निहार सके। और इतने जो इसमें बुजुर्ग भी महिलाएं शामिल हैं, छोटे छोटे से बच्चे शामिल हैं, अपने पिता के कंधों पर बैठ के दर्शन कर रहे हैं, महिलाएं बुजुर्ग हर कोई शामिल है। हर किसी बिल्कुल पलक। और एक खास बात ये भी है, हालांकि खास मौके होते हैं और खास मौकों पर दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं और हमने देखा है कि वहां हर कोई बस आंखों में उस तस्वीर को देखना लगातार चाहता है, उन तस्वीर को भर लेना चाहता है हमेशा के लिए अपनी आंखों में, कि वो जो स्मृतियां हैं उनके जहन में हमेशा के लिए रहे यहाँ पर। लेकिन निहारने का आज वक्त नहीं मिलेगा लोगों को, जिस तरीके से वहां पर लोग ठहर कर उनको निहारना चाहते हैं बांके बिहारी जी को, आज वो लम्हा नहीं मिल पाएगा उनको, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी टाइट होगी। कि उनको वैसे भी आप नहीं निहार सकते हो जी, सिक्योरिटी तो जाहिर सी बात है बहुत टाइट है, लेकिन बांके बिहारी इतने नटखट हैं कि उनको आप पल भर निहार भी नहीं सकते हो। और जो आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि बार बार बांके बिहारी जी का पर्दा लगा दिया जाता है, क्योंकि इतने वो नटखट है, अपने भक्तों के साथ वो चल देते हैं कि आप उनकी आंखों से आंखें ना मिला पाए, इसी वजह से बार बार पर्दा वहां पर लगा दिया जाता है। अब मेरे साथ यहाँ पर पुजारी जी मौजूद है, यहाँ इस प्रांगण के पुजारी जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे एक बार जान लेते हैं आज पूरे दिन क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। आज जन्माष्टमी का उत्सव है, बिहारी जी का भव्य मंदिर सजाया गया है, भव्य श्रृंगार हुआ है। दोपहर भर जो पूरे दिन उत्सव चलेगा। रात को 12 बजे ठाकुर जी का जन्म होगा, दूध दही घी इत्र गुलाब जल से ठाकुर जी को स्नान कराया जाएगा, भव्य श्रृंगार होगा, पीले पीले वस्त्र पहनाए जाएंगे, स्वर्ण रजत पोशाक आई हुई है बिहारी जी की, लाखों रुपए की पोशाक है। रात को 2 बजे बिहारी जी का श्रृंगार होकर दर्शन को लेंगे। साल में एक दिन मंगला आरती होती है जी। उसके बाद में दर्शन 5 बजे तक होता रहेगा, 7 बजे फिर दर्शन को लेगा बिहारी जी का। पलक, बहुत शुक्रिया इस अद्भुत तस्वीर को दिखाने के लिए, सीधे बांके बिहारी के दर्शन करवाने के लिए। पूजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद देव जी की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और धन्य है हर वो दर्शक जिन्होंने ये अद्भुत दर्शन किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय कन्हैया लाल की।